तो इस यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की कहानी भी वैसे ही शुरू होती है जैसे कि बाकियों की हुई थी। पीटर पार्कर दिखता है ऑस्कॉब में जहाँ पे चल रही है रिसर्च, वो भी मकड़ों के ऊपर से आता है एक मकड़ा, काट देता है पीटर पार्कर को, चेंज हो जाता है उसका डीएनए और फिर हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन का लोगो। फिर कहानी बढ़ती है आगे जहाँ पीटर जा रहा है अपने घर की तरफ। वो देख रहा है अपने हाथ को जो कि बड़ी तकलीफ में है क्योंकि वो हाथ सूजता जा रहा है। जहाँ कि उसे काट टक्कर मार देती। उनमें से एक आदमी बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं। दूसरा कहता है कि अरे इसका वॉलेट लेके चलते हैं। कहते कि अरे अभी तो ये बच्चा है। कहते तो क्या हुआ, वॉलेट नहीं रखता हुआ क्या? चाहते हैं उसका वॉलेट लेने। और जैसे ही पीटर उसका हाथ छूता है वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और उसकी स्किन पीटर के हाथ में चिपक जाती है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है दूसरा आदमी। दोनों घबरा जाते हैं। पीटर अपने घर पहुंचकर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करता है पानी का इस्तेमाल करके, क्योंकि पानी से ही तो करेगा साफ और किससे कर लेगा। फिर उसका हाथ देखने में लगता है कि घाव हो गया क्योंकि उस मकड़े ने काटा था, दर्द हो गया। अंत में उसे बुलाती है, वो कहते बस मैं आ रहा हूँ। उसके हाथ से उसका टॉवल चिपक जाता है। वो कोशिश करता है निकालने की और आंट में नॉक करती रहती है कि बेटा क्या हो गया। तो कहता है कुछ नहीं बस आ ही रहा हूँ और खोलता है गेट और निकल जाता है अपने रूम की तरफ। जहाँ अपने रूम में पहुंचने के बाद बड़ी जोर जबरदस्ती करने के बाद आखिरकार कामयाब होता है वो अपने टॉवल से अपना हाथ अलग करने में। सोचता है कि क्या हो रहा है यार, ये चिपक जा रही है। निकालने की कोशिश करता अपनी जैकेट, लेकिन इनकी किस्मत इन्हीं की तरह है गिरी हुई, तो इनकी जैकेट पे चिपक जाती है। फिर कोशिश करते हैं बहुत निकालने की जैकेट और परेशान होके कहते क्या ही करेंगे, रखते हैं जैकेट को पैरों का सीटते अपना हाथ और छूट जाता है। तो फिर इनको याद आता है कि ओह माय गॉड इनका हाथ चिपक चुका है अब दीवार के साथ। पूरी दम लगा घसीटने की कोशिश करते अपना हाथ, लेकिन कुछ नहीं होता। जैसे ही पैर रखते हैं दीवार पे, चढ़ जाते हैं दीवार पे और मारते हैं स्पाइडरमैन वाला पोज, जो कि फेमस ही तो है पीटर पार्कर इस पोज के लिए, दीवारों पे चढ़ने वाला पोज। फिर ये सोचते कि ओह माय गॉड ऐसा कैसे हो रहा है, क्या मैं सच में? उछलने की कोशिश करता है, ढक जाता है जमीन पे और सोचता कि दर्द तो हो रहा है लेकिन कमाल तो था। देखता है खिड़की की तरफ, निकल जाता है बाहर स्पाइडरमैन वाला काम करने, यानी दीवार पे चढ़, और दीवार पे चढ़ते चढ़ते खुश हो जाता है और फिर दिखाता है स्पाइडरमैन वाली ताकत की भाई साहब क्या क्या कर सकता है स्पाइडरमैन। बंजी जंपिंग तो नहीं कहते इसको यार, पार्कोल कहते हैं। हाँ, पार्कोल करते हुए बढ़ता है हमारा दोस्त आगे, जो है हमारा पीटर द पार्कर। और फिर ढहता है घर में, आता है आराम से बैठता है क्योंकि वो खुश है, क्योंकि वो कमाल की चीजें कर चुका है। वो भूल गया था कि वो पहले तो इंसान था, इसलिए उसे लगता है अजीब और वॉमिट कर देता है क्योंकि उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया, जो मजाक करके आए हो वही हो गया भाई साहब, बॉडी ही नहीं बनी तुम्हारी इसलिए आगे नहीं। फिर सोच रहा होता है इसका मूड बड़ा खराब है। फिर अपनी तरफ देखता है कि बीमार लग रहा हूँ यार मैं तो देखने में। फिर देखता तो उसका एक दांत है चुका है, उठाता है अपना दांत, लग रहा है कि इसको हो गया है कुछ, उस मकड़े ने काटा है, दिक्कत हो गई है क्या जीवन में। तो अपना दांत चेक करता है, फिर एक और दांत उसके मुंह से बाहर और जमीन पे खून ही खून, क्योंकि इनकी बॉडी हो चुकी है कमजोर और ढह जाते हैं जमीन पे। जहाँ अगला सीन दिखाया जाता है कि ये है अपनी क्लास में। इनके टीचर का बेटा पीटर उठ जाओ, और सामने ग्वेन उसे उठाने की कोशिश करती है। ये बड़े बुरे हालात में रहते हैं, मुंह से निकल रहा होता है सलाइवा और वो दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ अगला सीन रहता है वहाँ पे डॉक्टर ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुंह ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया है, बहुत बुरे हालात में है, मरने वाले हैं। और उनके हाथ से स्पाइडर जैसे बाल निकलने वाले, स्पाइडर वाले निकलने लगते हैं। उनकी बॉडी से एक और स्पाइडर का टेंटिकल जैसी चीज, टेंटिकल नहीं गई थे उसका लग निकालने लगता है स्पाइडर वाला, और वहीं पे में से एक डॉक्टर को मार देता। अगला सीन कट होके पहुंचता है, वो है पीटर के घर पे, जहाँ अंकल बेन देख रहे हैं टीवी, जहाँ जोना जेमिसन बता रहे हैं कि एक मकड़ा घूम रहा है शहर में और लोगों को मार रहा है। अंकल बेन पूछते हैं कि मैं तुम हो क्या, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वो सोचते कि है, वो पीटर का नाम लेते हैं लेकिन पीटर भी कुछ नहीं कहते। फिर वो पहुंच जाते हैं पीटर के कमरे में, कहते बेटा तुम ठीक तो हो? कहते कि हाँ। फिर जब वो उसकी गेट पे नॉब पे देखते हैं तो उस पे खून लगा रहे, सोचते कि क्या हो गया इसे, खून क्या ये कहीं से लड़ के आया है या कोई और बात। और आराम से वो खोलते हैं गेट देखने के लिए उनका बच्चा ठीक तो है, और अंदर वो देख के शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। कहते पीटर। फिर अगले सीन में दिखाया था कि आंटी में घर पहुंच चुकी है ग्रोसरी का सामान खरीद के। पूछते पीटर बैन कहाँ हो तुम लोग, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। बंद करती है घर का दरवाजा और वो भी टीवी के देखते हुए, जहाँ पे फिर से वही न्यूज चल रही है, एक मकड़े जैसे इंसान कई सारे डॉक्टर्स को मार दिया है। और फिर टहलते हुए पहुंच जाती हैं पीटर के रूम में, जहाँ उन्हें देखने को मिलता है मकड़े का जाला, जिसे वो साफ करते हुए अंदर घुसती हैं। ये कैसे है, सामने उन्हें देखने को मिलती है एक बॉडी जिसे खा रहा है एक मकड़ा जैसे दिखने वाला, और वो है हमारा पीटर पार्कर जो कि मकड़ी बन चुका है और डर के मारे यही कहानी खत्म हो जाती है।